हेलो चैंपियंस, महाकाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ते रहिए और हर समय कुछ कुछ सीखते रहिए। चलिए, आज मैं आपके साथ कुछ नए टॉपिक्स लेके आया हूँ, जिसमें 2-3 टॉपिक्स हैं। देखते हैं आज कितने कवर हो पाएंगे। कुछ आज होंगे, कुछ कल होंगे। कंटिन्यू हमको जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम बनाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी अच्छी प्रैक्टिस होगी और हम बढ़िया से क्वेश्चन को समय पर कंप्लीट कर पाएंगे और उनका आंसर देने में सक्षम होंगे। तो 10 से 15 दिन में हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, बहुत ज़्यादा 20 दिन। उसके बाद 1-1.5 महीने कंटिन्यू, क्योंकि अभी एग्जाम होने में 1-1.5 महीना है, तो 1-1.5 महीने तक कंटिन्यू हम प्रैक्टिस करेंगे। डेली एक सेट लेके आया करेंगे, डेली प्रैक्टिस किया करेंगे। चलिए, तो आज हमें क्या है, हमें वर्ब पढ़ना है। तो वर्ब पढ़ने से पहले हमको सब्जेक्ट पढ़ना, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, है ना, वर्ब, ये सब क्या होते हैं। तो उससे पहले हमें सब्जेक्ट जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। अब इसमें देखो, व्हाट इज सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में सब्जेक्ट होता क्या है। तो इसमें देखो, छोटी सी डेफिनेशन है एक लाइन की। द सब्जेक्ट इज द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। नाउन, मतलब नाउन ही मैक्सिमम सब्जेक्ट होते हैं। दैट डज एन एक्शन, जो काम करते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, काम कौन खाना खा रहा है, कौन काम कर रहा है, खाना मैं खा रहा हूँ ना, तो मैं इसमें सब्जेक्ट हो गया। इस तरह से अब सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या अंतर है। अगर अकेला है तो समझ लो सिंगुलर हो गया, अगर 2 लोग हैं तो प्लूरल हो गया। ये चीज़ समझ लीजिए, है ना। 2 लोग या 2 से अधिक लोग जितने भी हैं तो वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। और अकेला है, सिंगल, जैसे कोई नाम है किसी का, जैसे राधा है, मोहन है, श्याम है, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। वह है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, वो बोलने में तो सिंगुलर होते हैं, बट उनको हम प्लूरल मानते हैं इंग्लिश में। जैसे मैं अकेला ही हूँ, बट ये ऑब्जेक्ट, ये प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। यू है, तुम अकेले ही लग रहा है तुम हो, लेकिन इसको प्लूरल माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। अ सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक स्थान या फिर किसी एक वस्तु के बारे में बात होगी। ठीक है, तो वो हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगती है। अब सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, वर्ब तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एग्जांपल के लिए लाइक हो गया, लाइक मतलब इज हो गया। लाइक फॉर होता है तरह, मतलब सिंगुलर वर्ब क्या हो सकती हैं। तो पहला हो गया इज, हैज़, डज, वाज, ये सब जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगती हैं, ये सिंगुलर वर्ब्स होती हैं। अब जैसे एग्जांपल है, अब इसमें देखिए, शी इज सिंगिंग, है ना, सी इज सिंगिंग, तो सी क्या है, सी तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। ये जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, है ना। और इज जो है सिंगुलर वर्ब हो गया, है ना। अब द डॉग बार्क्स, द डॉग है ना, तो डॉग जो है सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब बार्क्स जो है ये वर्ब है और सिंगुलर वर्ब ही इसमें यूज हुई है, सिंगुलर वर्ब। और ये इज जो है ना, अभी ये आगे हम बताएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब है ना। और ये सिंगिंग जो है ये वर्ब है, मेन वर्ब है। तो इस तरह से हम सिंगुलर सब्जेक्ट की पहचान कर सकते हैं। अकेला अगर है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगी हुई है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, और प्लूरल वर्ब लगी हुई है तो सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं, फिर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ठीक है, यहाँ देखो, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब एक से ज़्यादा जहाँ पे लोग हैं या कोई वस्तु है या फिर कोई स्थान है, एक से ज़्यादा हैं, तो वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, वो प्लूरल होंगे। अगर अकेला है तो सिंगुलर है, बस इतना ध्यान रखना। ये कहाँ पहुँच गए भाई। तो इट यूजेस प्लूरल वर्ब्स, बताया था ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है, प्लूरल वर्ब्स क्या होती हैं, आर है, हैव है, डू है, वर है, ये सब प्लूरल वर्ब होती हैं। सिंगुलर कौन सी बताई थी, इज बताई थी, हैज़ बताई थी, डज बताई थी, वाज बताई थी। इस तरह से ये सिंगुलर वर्ब है और ऊपर वाली ये प्लूरल वर्ब्स हैं। एग्जाम्पल, दे आर सिंगिंग, तो ये हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है। डॉग्स बार्क, इसमें एस या इस नहीं लगा तो ये प्लूरल हो गया। बॉयज़, इस प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसमें एस या इस नहीं यूज हुआ है, तो ये तुम्हारा प्लूरल वर्ब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें कुछ देखो एग्जाम्पल्स मैं लेके आया था सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट में क्या है, जैसे ही, शी, इट, ये तुम्हारे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, है ना। अब इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, ये सिंगुलर वर्ब हो गई। अब इनका एग्जांपल, ही इज़ रनिंग, ही तुम्हारा हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना। और इज जो हो गया सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब बोलो इसे। ठीक है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ऐसे ही आई एक ऐसा वर्ड है जो ना तो सिंगुलर वर्ब आता है, मतलब इज एम आर में देखेंगे तो इसमें आई के साथ कई सारी चीज़ें हैं।
इनको एक बार एक लाइन में नहीं बता सकते हैं। अब आई के साथ प्रेजेंट में एम लगता है, जो कि ये एम है ना। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हैव लगता है, और वहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू लगता है, इसको प्लूरल माना जाता है ना। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं आई के साथ। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो एम लगेगा, सिंगुलर इज या आर नहीं लगेगा। इसका अलग ही फंडा, ये अलग ही चलता है, अकेला रहता ही नहीं है। अब देखो, मैं अगर प्लूरल मानेंगे तो आर लगाना चाहिए, नहीं लगाते हैं। अगर सिंगुलर मानेंगे, जैसे पास्ट में आई वाज होता है, आई वर नहीं होता है ना। तो इसका अलग, ये अलग ही दुनिया में रहता है। इसने देखो प्रेजेंट में अपने लिए एम अलग ले लिया, वैसे ही ये प्लूरल अपने आप को समझता है, सिंगुलर समझता नहीं है, तो इसको तो अलग से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आई के साथ एम लगता है, और वहीं परफेक्ट टेंस अगर आ जाएगा तो आई के साथ हैव लगेगा, फिर ये बोलेगा मैं प्लूरल हूँ। तो ये कभी सिंगुलर हो जाता है, कभी प्लूरल हो जाता है, और कभी बोलता है मैं दोनों ही नहीं हूँ, फिर ये एम लगा लेता है अपने साथ, आई के साथ एम लग जाता है। तो ये ऐसा है, तो कोई बात नहीं, सब याद हो जाएगा धीरे धीरे, बस प्रैक्टिस करते रहो। जैसे देखो आई एम रनिंग, एम लगा लिया इसने, है, और आगे पढ़ोगे तो कहीं आई वाज लगा होगा, है ना। और फिर कुछ देखोगे तो आई हैव मिल जाएगा। अब हैव तुम्हारा प्लूरल हो गया, वाज सिंगुलर हो गया। तो इस तरह से ये इसका मूड बदल जाता है। कभी 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 ऐसा मूड बदल जाएगा, एम लगा लेगा, कभी बोला नहीं मैं दूसरा, अगर टेंस आगे बोला नहीं मैं तो हैव मतलब प्लूरल हूँ मैं, तो हैव लगा लेगा। तो इस तरह से है ये। चलो अभी देखो ये क्या है, नेक्स्ट प्लूरल सब्जेक्ट। कहाँ चला जाता भाई, ठीक है। ये नेक्स्ट प्लूरल सब्जेक्ट है ना। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, दे, वी, यू और प्लूरल नाउन। अब नाउन भूल मत जाना, नाउन क्या थे, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो कोई भी नाम अगर है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वहीं पे एक से ज़्यादा है तो फिर वो प्लूरल नाउन हो जाता है, वही प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आर, हैव, डू, इस तरह से। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब चलो इसमें देखो प्रैक्टिस के लिए, चूज़ द करेक्ट वर्ब फॉर द सब्जेक्ट। अब कैट है तो कैट स्लीपिंग, अब इज लगेगा आर लगेगा, तो बताओ कैट सिंगुलर है ना। तो प्लूरल बनाने के लिए क्या होता है, जैसे डॉग है, डॉग सिंगुलर है, अब इसको प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, डॉग्स कर देंगे, है ना, यस लगा देंगे। कैट है, कैट सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाएंगे तो ये कैट्स हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से होता है। अभी देखो कैट है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमारा क्या लगेगा, इज लगेगा। ऐसे देखो दे प्लेइंग, अब दे क्या है, प्लूरल है, तो उसके साथ क्या लगेगा, आर, तो दे आर प्लेइंग। अब इसके बाद ही सिंगुलर है तो ही के साथ इज लगेगा, सिंपल है। उसके बाद वी प्लूरल है तो आर लगेगा, वी आर हो गया, है ना। उसके बाद द बर्ड्स, है ना, सिंगुलर क्या होता है, बर्ड होता है, प्लूरल क्या होता है, बर्ड्स होता है, BIRDS। तो वर्ड्स का क्या लगेगा, आर लगेगा। इस तरह से हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आई होप अभी आपको सब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा, सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट और वर्ब कौन कौन सी। तो अभी हम देखते हैं। अच्छा चलो बढ़िया है ये। फिर तो राइट एस फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड P फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये आप लोग खुद बताना। डॉग अगर सिंगुलर है तो एस लिख दो, प्लूरल है तो P लिख दो इसके सामने, ठीक है। इस तरह से आप लोग खुद करना। ये आपका होमवर्क मैंने दे दिया इसमें, ठीक है। ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया है कि इसमें कैसे लगाएंगे। तो ये आप होमवर्क में पहले राइट करना कॉपी में अपने, इससे ये वाला क्वेश्चन, फिर ये डॉग, बॉयज़, सी, फिर उसके आगे लिखना एस और P। फिर कल मैं बताऊंगा, फिर आप इससे मैच कर लेना, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद इज और आर। तो इज और आर के हिसाब से आपको इसे फिल करना है। मतलब या तो सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, सिंपल है ना। द टीचर अकेला है तो आप खुद बताना क्या भरना है। चिल्ड्रन बहुत सारे हैं, बच्चे, तो क्या लगेगा इसमें, प्लूरल हो गया। माई मदर इज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, आप भरना, इसमें फिल करना, ठीक है। द काउज, है ना, सिंगुलर क्या होता है, काऊ होता है। अगर प्लूरल किया तो क्या हो गया, काउज हो गया। अगर काउज हो गया तो काउज के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, आर लगेगा, आपको बहुत अच्छे से पता है, आप खुद लगाना। उसके बाद ही प्लेइंग द बॉल, अब इसमें इज होगा या आर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, मैंने अभी बताया था। तो आप ये सारे फिल करना, ठीक है, ये सारे आप फिल कर लेना। ये सभी आप फिल कर लोगे तो ये भी आपका एक हो गया होमवर्क। हालांकि बता तो मैंने दिया ही है, लेकिन फिर भी आप स्वयं करना। चलिए, मेक द सब्जेक्ट प्लूरल, अभी मैंने ये सारे बता दिए हैं, तो ये भी आप करना स्वयं। एक मैं बता देता हूँ जो मैंने नहीं बताया, जैसे चाइल्ड का होता है, चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना। चाइल्ड अगर दिया है
तो चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होगा, चाइल्ड्स का चाइल्ड्स नहीं होगा, क्या होगा? चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे चिल्ड्रन आ जाएगा तुम्हारा, क्या? CHILDREN। ठीक है, मैन का हो जाएगा मैन। जो मैंने नहीं बताया वो मैंने बता दिए, और जो मैंने बता दिए हैं वो आप खुद कर लेना। ठीक है, अच्छे से लिख दूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। CHILDREN, चिल्ड्रन। चलिए नेक्स्ट, अब हम पहुँचे हैं वर्ब पे। तो इस हिसाब से हमने सब्जेक्ट पहले समझ लिया। ठीक है, अभी वर्ब का हम क्या है डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा आपको लोड नहीं देना ना। अगर एक ही दिन में सारी चीज़ें बता देंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी चीज़ सब्जेक्ट में बताई थी, कौन सी चीज़ वर्ब में बताई थी। चलो, वर्ब क्या है वो जान लो। जैसे पहले एग्जांपल देखिए, मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा? आई ईट द फूड, ये इसकी इंग्लिश बनेगी। अब इसमें आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ईट क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। द फूड क्या हो गया तुम्हारा? ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हो गया सब्जेक्ट। क्या बात भाई, नाराज हो? आई हो गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया वर्ब, और द फूड हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। तो जो लास्ट में होता है वही वर्ब होता है। खाता, तो आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, रोना धोना, ये सारी वर्ब है ना। कैसे कैसे याद रखोगे? आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, रोना धोना, सोना, ये सारी वर्ब हैं, और इन्हीं को हम वर्ब कहते हैं। अब इसी की डेफिनेशन है, अ वर्ब इज़ ए वर्ड दैट शोज, या तो एक्शन होगा, या बीइंग होगा, या हैपनिंग होगा। तीन चीज़ें होंगी बस। एक्शन मतलब काम करना। जैसे मैं खाना खाता हूँ, तो मैं क्या है? खाना खा रहा हूँ, तो ये भी एक काम है। तो मैं खाना खाता हूँ, तो ये काम हो गया, और ये कौन कर रहा है? मैं कर रहा है। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रहा है? खाना खाता है, तो खाता तुम्हारा वर्ब हो गया, तो ये एक्शन हो गया। जैसे वह दौड़ता है, तो कौन रहा है? वह, तो दौड़ना हो गया एक्शन। प्ले खेलना एक्शन। ईट क्या हो गया? एक्शन, है ना। ये सब ईट हो गया। अब बीइंग, लाइक इज आर वाज, तो ये तुम्हारी कुछ बीइंग मतलब बीइंग के ये फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, इन फॉर्म्स को हमें याद रखना है, वो हम बताएंगे हेल्पिंग वर्ब में कैसे इनको याद रखना है। तो कुछ चीज़ें होने पर ही होती हैं। जैसे वह एक लड़का है, तो इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जैसे वह एक लड़का है ना, तो इसमें एक्शन तो है नहीं, तो फिर इसमें है जो है इज, यही तुम्हारा बीइंग है, यही तुम्हारी वर्ब है। ठीक है, उसके बाद हैपनिंग, लाइक ग्रो फॉल। ग्रो फॉल क्या होता है? उगना। जैसे कोई हमारी फसल खेत में उगती है, जैसे गेहूं की फसल है, तो वो जब कोई पौधा ग्रो होता है, कोई भी प्लांट जो है, जब ज़मीन में उसका हम सीड जो है ग्राउंड के अंदर डालते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, कुछ खाद वगैरह डालते हैं, तो उसमें क्या है? प्लांट पहले सीड जो है जर्मिनेशन होता है, फिर उससे प्लांट निकलता है, फिर वो प्लांट धीरे धीरे ग्रो होता है। तो ना तो उसमें देखो कोई काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, ना ही बीइंग है, तो वो हैपनिंग है, हो रहा है, अपने आप हो रहा है। ट्रीज से फ्रूट्स जो है नीचे गिर रहे हैं, टूट के फल जो है टूट के नीचे गिर रहे हैं, तो वो हो रहा है। तो इस तरह से ये सब वर्ब होती हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, सी रन्स फास्ट, द बॉय इज़ हैप्पी, तो इसमें देखो रन्स हो गया, ये एक्शन हो गया। इज़ हैप्पी, तो इसमें तुम्हारा बीइंग हो गया। ग्रो, द फ्लावर्स ग्रो इन द गार्डन, जो पौधे जो हैं, पौधे बोल रहा हूँ, फूल पुष्प, ये जो है गार्डन में खिल रहे हैं। फ्लावर्स ग्रो इन द गार्डन। तो इस तरह से हम वर्ब को समझ सकते हैं। ठीक है, अब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। आई होप यहीं तक आज रखो, और इसी को बढ़िया से रिवीजन करो। हेल्पिंग वर्ब हम कल करेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा और आप लोग कन्फ्यूजन आपको ज़्यादा होगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें हमको वर्ब ढूंढना है, तो पर हम उससे पहले हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे, और फिर सारे क्वेश्चन कल करेंगे। तो आप लोग बस जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, नाउन पढ़ाया है आपको, प्रोनाउन पढ़ाया है, और आपको मैंने नाउन, प्रोनाउन और क्या पढ़ाया है, और आज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये सब मैंने बताया है। तो ये सारी चीज़ें आप बढ़िया से रिवीजन करो और बढ़िया से पढ़ो। कल हम ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब सारा कंप्लीट करके, और फिर परसों
सभी जितना अभी तक पढ़ाया, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इनका सभी का कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, सिर्फ इतने का ही जितना पढ़ाया है इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग बढ़िया से इनके साथ फैमिलियर हो जाए और बढ़िया से आपको लर्न हो जाए। चलिए तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए, शुक्रिया।